व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। सो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप रिएक्ट करो कहानी नकुल की। सो ये मैंने पहले भी ये वीडियो जो है मेरी रिकमेंडेशन में आई थी, बट मुझे नहीं लगा था कि मैं इस पर कभी रिएक्ट करूँगा और मैंने आल बस इग्नोर ही की थी यार। सो उसके 2 से 3 दिन बाद ही मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट करो और आप लोग स्पैम करने लगे। तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं कि इनकी लाइफ स्टोरी क्या है। और वैसे मैं इनका ड्रामा इश्कबाज भी देख रहा हूँ, तो क्यों ना इनकी लाइफ की स्टोरी देखी जाए। और वैसे आई हैव वॉच्ड 90 एपिसोड्स। मैं जब एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ तो फिर ऐसे फर एपिसोड देखता हूँ। कुछ भी तो देखते हैं कि इनकी लाइफ की स्टोरी क्या है और कैसी रही है, इनका स्ट्रगल वगैरह, बायोग्राफी भी लिखा है। सो ये वीडियो है टेली मसाला की तरफ से और ओरिजिनल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो गो एंड चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो एज वेल। सो लेट्स चेक इट आउट। टेली मसाला। Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. जिसकी एक मुस्कुराहट ने दिया सभी को प्यार का दर्द, जिसका भोलापन था मीठा मीठा प्यारा प्यारा, और जिसके गुस्से से ही हमने की इश्कबाजी। आइए सुनाते हैं आपको प्रिंस चार्मिंग नकुल मेहता की कहानी। नकुल मेहता का जन्म हुआ 17 जनवरी 1983 उदयपुर में। नकुल बहुत ही बड़े खानदान से हैं। वो मेवाड़ के राजपूत चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान के वंशज है। उनके पिताजी 1971 इनके फैमिली का नाम ऐसे महाराजाओं की तरह लग रहा है मुझे। में हुए इंडो पाक वॉर का हिस्सा थे और नेवी में भी काम कर रहे थे। इसके वजह से उन्होंने 10 स्कूल चेंज किए 12 सालों में। उनका कहना है कि इसी वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो डिफरेंट कल्चर्स और लोगों के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। उनका ये भी मानना है कि वो अपने पिताजी की वजह से बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते आए हैं। नकुल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थे और उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया अपने मास्टर की डिग्री कॉमर्स में। उनके गुड लुक्स और सिडक्टिव आंखों पे तो सभी फिदा है, पर काफी लोग ये बात नहीं जानते हैं कि नकुल एक ट्रेन डांसर हैं और उन्होंने स्पेशलाइज किया है जैज, हिप हॉप, ब्रेक, फोक, सालसा और कंटेम्प्रेरी जैसे डांस फॉर्म्स में। ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट भी किया था। किस चीज को? फेडरेशन से डांस फॉर्म्स में उन्होंने जून 2011 में ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट भी किया था। नकुल का एक्टिंग से रिश्ता उनके कॉलेज के दिनों में ही जुड़ गया था। सबसे पहले सतीश कौशिक ने उन्हें एक सॉफ्ट ड्रिंक के एड में कास्ट किया था और फिर नकुल ने हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी काम किया क्लिनिक ऑल क्लियर के एड में। और बस उसके बाद बिना रुके वो चलते गए इस राह पर। करते करते नकुल पूरे 50 एड्स में काम कर गए, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर कुमार मंगत एक फिल्म बना रहे थे अपनी बेटी अमिता पाठक को लॉन्च करने के लिए और उन्होंने नकुल को ऑडिशन के लिए बुलाया और फिर शुरू हुई उनकी द नकुल मेहता बनने की जर्नी। साल 2008 में वो बतौर लीड एक्टर चुने गए थे हाले दिल फिल्म में अमिता पाठक के साथ। नकुल की ये डेब्यू फिल्म नहीं थी। साल 2005 में अब्रॉड के एक एक्टिंग कोर्स में मिली स्कॉलरशिप को ठुकराकर उन्होंने एक तेलुगु फिल्म अभिमानी भी की थी, लेकिन जितना फिल्मों में उन्हें सराहा नहीं गया, उससे कहीं ज्यादा पहचान मिली उन्हें छोटे पर्दे से। टीवी, आई मस्ट से टीवी इज़ द बेस्ट यार। टीवी पे जो लोग आते हैं ना, सब उन्हें जानते हैं। भले ही फिल्म मतलब ऐसा लगता है कि फिल्मों में काम कर रहा है बहुत बड़ा, बट टीवी का अपना ये एक मज़ा है यार। टीवी सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट नहीं है बट है बेस्ट। और मैं और एक और चीज़ जो मुझे इस वीडियो के थ्रू पता चली कि इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। सो एक 2 फिल्में हैं, एक तेलुगु आई थिंक है, एक तेलुगु है और एक हिंदी है। सो कभी मौका मिला तो ये दोनों मैं देखना चाहूँगा। नकुल का पाथ ब्रेकिंग रोल आया साल 2012 में।
जिससे वो हर घर का हिस्सा बन गए। आदित्य हरीश कुमार के रूप में, जिनका क्यूट भोला हंसमुख किरदार सभी लड़कियों को दे गया प्यार का दर्द, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। अच्छा। नकुल और दिशा हंस रहा हूँ। परमार की प्यारी केमिस्ट्री भी सबके दिलों पे राज कर रही थी। ये शो एंड हुआ 2014 में। नकुल ने सिर्फ फिल्म्स या टीवी शो में ही नहीं, बल्कि उन्होंने म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है और उनका पहला प्यार हमेशा ही थिएटर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक शॉर्ट फिल्म का भी हिस्सा थे, अवांत-गार्ड, जो फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया था। साल 2015 में नकुल ने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 में भी होस्ट किया था। नकुल ने अपने टैलेंट को हर तरह से तराशा है, हर एक चीज ट्राई की है और वो भी बाखूबी से। टीवी स्टार्स बहुत कम डिजिटल स्पेस में जाते हैं, पर नकुल बिल्कुल नहीं हिचकिचाए डिजिटल मीडियम ट्राई करने से। साल 2016 में उन्होंने एक वेब सीरीज की, आई डोंट वॉच टीवी, जो एक सटायर था इंडियन टीवी इंडस्ट्रीज पे, और ये देखते ही देखते बहुत ही पसंदीदा वेब सीरीज बन गई और कुछ पब्लिकेशंस में वो टॉप 5 वेब सीरीज में से एक भी मानी गई। और फिर बारी आई नकुल मेहता के नेवर सीन बिफोर एंग्री यंग मैन के अवतार की। शिवाय सिंह ओबरॉय के रोल में नकुल सबके फेवरेट बन गए शो इश्कबाज से। करंटली नकुल ने अपने इंस्टाग्राम पे गैंगस्टर न्यूटन के एक नए वेब सीरीज के बारे में अपने फैंस को बताया है। ये बहुत ही अलग शो है जो डिजिटल मीडियम में पहले नहीं किया गया है। ये एक जीनियस के बारे में है जो सर्वाइव करता है अंडरवर्ल्ड में सिर्फ अपने साइंस के ज्ञान की वजह से। साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड वी आर श्योर कि यू गाइस टू कांट वेट फॉर इट। नकुल मोस्ट पॉपुलर टीवी सेलिब्रिटी माने जाते हैं और हम तो यही चाहते हैं कि वो अपने अलग अलग रूप से हमें ऐसे ही लुभाते रहे। टीवी सेलिब्रिटीज अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर सुर्खियों के कटघरे में हमेशा ही होते हैं, पर नकुल कभी भी डेटिंग या लिंकअप रूमर्स का हिस्सा नहीं थे। नकुल हमेशा से ही एक वन वुमन मैन रहे हैं। जानकी पारेख, जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्टेज परफॉर्मर और सिंगर है, और तो और उनका अपना खुद का बैंड भी है, आखिर गाना गाते गाते नकुल का दिल चुरा ले गई और ऐसा अपने कब्जे में कर लिया कि नकुल की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बावजूद जानकी उनकी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड है। दोनों टीनेज स्वीटहार्ट्स हैं। 9 साल डेट करने के बाद उन्होंने अपने प्यारे रिश्ते को शादी का नाम दे दिया। जनवरी 2012 में नकुल का पहला टीवी शो प्यार का दर्द शुरू होने के पहले नकुल और जानकी ने ट्रेडिशनल वेडिंग की। उन्होंने कभी भी अपने वेडिंग को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, पर कभी भी अपने कमिटेड रिलेशनशिप स्टेटस से इनकार भी नहीं किया। नकुल का कहना था कि लोगों को कभी लगा नहीं, क्योंकि शादी भी हो सकती थी। लोग उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछते थे और वो हाँ कहते थे, और वो अपनी शादी के बारे में इसीलिए नहीं बात करते थे क्योंकि उनका मानना था कि लोगों का ध्यान उनके करियर से हटके उनकी शादी पर चला जाएगा। जानकी का कहना है कि नकुल एक डाई हार्ड रोमांटिक है और ये भी कहना है कि शादी में सिर्फ एक दूसरे की अच्छाई ही नहीं बल्कि एक दूसरे की बुराई को भी अपनाना पड़ता है। नकुल प्लानिंग में बहुत ही बुरे हैं और जानकी क्लीनलीनेस में, इसीलिए जानकी सारी प्लानिंग करती है और नकुल रखते हैं घर को क्लीन। इनके रिश्ते की यही गहराई और सादगी उनके फैंस को हर दम लुभाती है। लास्ट ईयर नकुल ने जानकी के लिए एक बहुत ही स्पेशल वैलेंटाइन डे सरप्राइज प्लान किया था। उन्होंने जानकी के लिए एक स्पेशल बचाटा डांस प्रिपेयर किया था। ये एक रोमांटिक डांस है और जानकी हमेशा से ही चाहती थी कि नकुल ये डांस फॉर्म सीखे। नकुल और जानकी नच बलिए 6 में पार्टिसिपेट करने वाले थे, पर जानकी के नी इंजरी की वजह से उनको ऑप्ट आउट करना पड़ा। पर देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, और हम उस नेक्स्ट टाइम का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दाल बत्ती ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया। तोरा मीसू तोरा मीसू ये क्या डिश है यार। ओके जो भी है। सलमान खान फेवरेट एक्टर
तो ये थी कहानी नकुल की। और वैसे मुझे छोटे छोटे शौक्स मिलते गए इस वीडियो में। अच्छा, आई लव द वे शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। मतलब जिन्होंने भी ये वीडियो में वॉइस ओवर किया है, जो वॉइस दिया है, उन्होंने बहुत ही मतलब ऐसे एक्सप्लेन किया कि सबको समझ में आ जाए। बहुत खूब